इजाफे गंदम और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ के खिलाफ सख्त एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक को ओहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से चार्ज दिया गया था। ग्रेड 22 के अफसर फ़खर आलम को वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी तैनात कर दिया गया। और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 26 अप्रैल को 13 अरब 31 करोड़ 60 लाख डॉलर थे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 3.55 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 5.31 अरब डॉलर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी बिजनेस वफ्द के पाकिस्तान आमद के पेश नज़र इंतजामात के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ारत तिजारत कमेटी के लिए सेक्रेटेरियल सपोर्ट फराहम करेगी। सऊदी बिजनेस वफ्द का मुतवक्किल दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर पेट्रोलियम कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक तिजारत, निजकारी, पावर और सनत और पैदावार के वज़रा कमेटी अरकान में शामिल हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर, सेक्रेटरी SIFC और चीफ प्रोटोकॉल वज़ारत खारजा, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन और वज़ीर मुमलिकत ITB कमेटी के रुकन हैं। इसके अलावा सेक्रेटरीज पावर, पेट्रोलियम, दाखिला, IT, तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी सऊदी वफ्द के लिए बिजनेस मीटिंग्स के इंतजाम करेगी। कमेटी को वफ्द के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का टास्क भी दे दिया गया है। IMF मिशन क़यामत से कबल 9 माह के वस्त तक बजट अहदाफ पर काम मुकम्मल करने का फैसला कर दिया गया। तमाम अहम अहदाफ का ढांचा तैयार करके IMF के साथ शेयर किया जाएगा। पाकिस्तान ने क्या खर्च करना है, क्या कमाना, दफा समेत हर शोबे का बजट IMF की मंजूरी से मशरूत। हुकूमत ने नए कर्ज के लिए भी कमर कस ली। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक डेप्ट सर्विसिंग, डिफेंस, FBR टारगेट, अखराजात के तखमीने के अहम अहदाफ को IMF मिशन की वस्त मई में पाकिस्तान आमद से कबल हतमी शक्ल दी जाएगी। इन अहदाफ की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने माशी टीम को बजट वर्किंग मुकम्मल करने का टारगेट सौंप दिया। बजट अहदाफ का ढांचा तैयार करके आलमी मालियाती फंड के साथ शेयर किया जाएगा। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर भी बातचीत होगी। नाज़रीन, आज सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहमात दूर करने के लिए नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगाही पैदा करने में मीडिया का किरदार नहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इज़हार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में सच्चाई की पुकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमेरिका पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिशों की हिमायत करता है। मैथ्यू मिलर की जानिब से न्यूज़ ब्रीफिंग दी गई। जो इकदाम पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर होगा, अमेरिका उसकी हिमायत करेगा। पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत नाकाबिल तस्खीर है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ तजारती सरमायाकारी ताल्लुकात जारी रखेंगे। पाकिस्तान पर माशी मसाइल हल करने पर जोर दिया है। अमेरिका पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ ब्रीफिंग में मजीद कहा कि जो इक़दाम पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर होगा, अमेरिका उसकी हिमायत करेगा। मजीद कहा कि पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के साथ तजारती सरमायाकारी ताल्लुकात जारी रखेंगे। माशी मसाइल हल करने पर जोर दिया है। तहरीक साफ ने आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, वाइट पेपर इन हकाइक पर मबनी है जो मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किए। उमर अयूब का कहना था कि 180 सीटें PTI को मिल चुकी थीं। धांधली के तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में धांधली पर वाइट पेपर जारी। इलेक्शन में 180 नशिस्तें जीतने का दावा। एक बार फिर मुबैना इंतखाबी धांधली की इंक्वायरी का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। हमसे पहले भले का निशान भी ले लिया गया। बैंगन अलाट किया गया, चमटे अलाट करवाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने निशान पहचाने। जब इलेक्शन हुए तो एक टेक ओवर करने के लिए फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहज़ नहीं किया गया। फॉर्म 47 को बनाया गया, उसमें हमारे व्यक्ति को
डिफीट में बदला गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का कहना था पीटीआई को 180 सीटें मिल चुकी थी, इनको अगले दिन तब्दील किया गया। इस धांधली के सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को अरबों रुपए दिया गया था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ उनके कमीशन के जो हजरात हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, इस फोरम से भी हम लोग करते रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज बोले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को तशद्दुद के जरिए साइड लाइन किया गया। इलेक्शन का ऐलान होते ही हमारे उम्मीदवार भी छीने गए। हम कोई री इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जी फॉर्म 45 पे बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं उनका हमें रिजल्ट दिया जाए और जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट में बैठ सकें, और ना वो जो कि मसनूई तौर पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि वो इलेक्शन बुरी तरह से हारे हुए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी का कहना था व्हाइट पेपर में तमाम हकीकतें सामने रखी गई हैं। जहाँ जहाँ हमें शिकस्त दी गई और धांधली हुई, शवाहिद मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी सैयद आसिफ हुसैन ने तबीयत की नासाजी के बायस अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर उमर हमीद को दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन मुस्ताफी। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर हमीद दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। हमीद ने रवां साल 5 जनवरी को तबीयत की खराबी पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इन्हें साबका रिकॉर्ड पर दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया है। उमर हमीद माजी में अहम वजारतों में अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। वो स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी तैनात रहे। MQM वफ्द के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में गवर्नर सिंध से मुलाकात। मुल्क के सियासी, माशी और कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, हर उस दरवाजे पर जाएंगे जिसके पास इख्तियार है। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मसाइल हल करने के लिए तमाम पार्टियों को एक होना पड़ेगा। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने सिंध के इस्तेहकाम के लिए सूबे की 2 बड़ी जमातों के इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया। महंगाई, बेरोज़गारी और जुराइम का लावा पक रहा है। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए रेंजर्स को किरदार अदा करना होगा। एपेक्स कमेटी में गवर्नर सिंध का नुक्ता नज़र भी शामिल होना चाहिए। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार। मेयर लंदन का इंतखाब, लोकल इलेक्शन 2024 वोटिंग का अमल मुकम्मल, गिनती जारी। पहला नतीजा निस्फ शब तक आने की तवक्को। मेयर लंदन के इंतखाबात का नतीजा हफ्ते को आने की तवक्को है। बरतानवी मीडिया सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर मुंतखब होने के लिए पुरुम्मीद हैं। मेयर लंदन के इंतखाब से मुतालिक अपडेट करें कि लोकल इलेक्शन 2024 वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, गिनती जारी है और पहला नतीजा निस्फ शब तक आने की तवक्को जाहिर की जा रही है। इंतखाबात का नतीजा हफ्ते को आने की तवक्को है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर मुंतखब होने के लिए पुरुम्मीद हैं।